Hello students and welcome once again to Zenith Academy Online. This video is for Commercial Studies students for ICSE class 10 and this is chapter 1 of Commercial Studies, that is Stakeholders in Commercial Organization. Now before starting, let me have a look at syllabus. Let's have a look at syllabus. So this is chapter 1, Stakeholders in Commercial Organizations. There are two parts of this chapter, A and B. In today's video, we'll be doing with this part 1, where we'll be talking about meaning of stakeholders. So here we'll talk about internal stakeholders and external stakeholders and the differences between them. In the next video, that is the second part, we'll be talking about the expectations of stakeholders. So there are 5 things under it: expectations of employers, expectations of employees, expectations of creditors and suppliers, expectations of government, as well as expectations of society. So let's today concentrate on this part, the first part. Let's talk about meaning of stakeholders and different types. So what are stakeholders? Who are stakeholders? Okay. The term stakeholder has been derived from the word stake, which means interest or expected benefit. कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, क्या फायदा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टेक. हमारा कितना स्टेक लगा हुआ है, कितना इंटरेस्ट है या कितना बेनिफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. So stakeholders refers to all those individuals, groups and institutions which have a stake in the functioning and performance of a commercial organization or a business enterprise. कोई भी अगर commercial organization या business enterprise है, उसमें जिन लोगों का या जिस ग्रुप का या जिस इंस्टीट्यूशन का स्टेक लगा हुआ है, दे हैव अ स्टेक इन व्हाट, इन फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंपनी, तो वो इंडिविजुअल ग्रुप या इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं स्टेक होल्डर्स. Now, a person is said to be a stakeholder when that person has interest in the organization. जब उस इंसान को एक इंटरेस्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन में. स्पेशली क्यों इंटरेस्ट है? बिकॉज ही और शी हैज इन्वेस्टेड मनी इन इट. उस इंसान ने पैसा लगाया है उस कंपनी में, इसलिए उसको इंटरेस्ट है उस कंपनी के परफॉर्मेंस में और फंक्शनिंग में. उन्हें कहते हैं स्टेक होल्डर्स. राइट. तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं? स्टेक होल्डर्स इंक्लूड ओनर्स और शेयर होल्डर्स. अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक कंपनी का एक ही ओनर है, तो ओनर या फिर शेयर होल्डर्स, शेयर लेके बनाई गई है, तो ये स्टेक होल्डर्स होते हैं. दूसरे टाइप के स्टेक होल्डर्स होते हैं एम्प्लॉइज, देन सप्लायर, जिन्होंने रॉ मटेरियल सप्लाई किया या कुछ भी सप्लाई किया है, दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स. डिस्ट्रीब्यूटर्स, जनरल पब्लिक, labor unions, financial institutions and government. These all are stakeholders. We'll talk in length about all these stakeholders कि कैसे ये stakeholders है और इनका क्या stake है, right? And from examination point of view also, we'll keep on studying proper definitions, what you have to write in the exam, everything. So watch the video till the end where I give you all the pro tips so that you can score very high in your exam. Let's start. Now, दिस इज द कॉमन क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड. एग्जाम में भी अक्सर ये ट्विस्टेड क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है. कस्टमर्स, व्हाट अबाउट कस्टमर्स, आर दे ऑल्सो स्टेक होल्डर्स? तो इनिशियली पहले के जमाने में ट्रेडिशनली कस्टमर्स वर कंसिडर्ड स्टेक होल्डर्स, वो स्टेक होल्डर्स कंसिडर्ड किए जाते हैं. बट हाउएवर इन टुडेज कॉम्पिटिटिव मार्केट कस्टमर्स कैन इजिली स्विच टू अदर ऑर्गेनाइजेशन. कहीं का प्रोडक्ट उनको अच्छा नहीं लगा है तो वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे. ठीक है. दे आर नॉट लॉयल टू वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, उसमें उन्होंने पैसे नहीं लगाए हैं. सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज स्टेक होल्डर्स. दिस मीन्स दे आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस एक्शंस और डिसीजन. जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन और डिसीजन से इफेक्ट होते हैं वही स्टेक होल्डर्स होते हैं. ठीक है. तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट में कोई दूसरा आ गया तो वो वहां से प्रोडक्ट खरीदेगा. ठीक है. क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसको जहां से अच्छा मिलेगा वहां वो स्विच हो जाएगा. सो कस्टमर्स in today's competitive market are not considered as stakeholders. Now, a business must define its stakeholders and understand their expectations. कोई भी बिजनेस है तो
उसको पता होना चाहिए कि ये मेरे स्टेक होल्डर्स है, दे मस्ट डिफाइन देयर स्टेक होल्डर्स कि ये भी मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी उसे समझना है। ट्रेडिशनली पहले के ज़माने में क्या होता था, बिजनेसेस फोकस्ड ओनली ऑन ओनर्स और शेयर होल्डर्स, इसी पे फोकस करते थे, ओनर्स और शेयर होल्डर्स पे, एंड दे एम्ड फॉर, उनका मेन एम क्या था, मैक्सिमम प्रॉफिट विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कम पैसा लगा के ज्यादा पैसा बनाना। तो फोकस उनका सिर्फ ओनर और शेयर होल्डर पे था। बट इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, बिजनेसेस कैन ओनली ग्रो इफ दे सेटिस्फाई ऑल द स्टेक होल्डर्स, तभी बिजनेस ग्रो कर पाएगा। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, हम फिर से रिवाइज करते हैं, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जनरल पब्लिक, लेबर यूनियंस, creditors, financial institutions, and government. So, for example, if Reliance Industries fail to satisfy these stakeholders, it cannot earn big profits for its shareholders. So, students, you must understand that businesses must meet at least the minimum expectations of their stakeholders to succeed. अगर business को success करनी है, तो जो minimum expectations होते हैं ना stakeholder के, वो तो पूरे करने ही चाहिए कोई भी बिजनेस को। सो स्टेकहोल्डर सेटिस्फैक्शन कैन बी डिलीवर्ड एट 3 levels: minimum level, performance level, and extraordinary level. So while setting these levels, businesses must ensure fair treatment among the stakeholders to maintain trust and harmony. ट्रस्ट और हार्मनी बनाए रखना बहुत जरूरी है तो स्टेक होल्डर्स के बीच में, ताकि बिजनेस, और ये कैसे होगा, फेयर ट्रीटमेंट से। तो अब हम ये फ्लो चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या चाहिए, हाई एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज मस्ट बी सेटिस्फाइड, तभी एम्प्लॉयज फोकस करेंगे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में और ब्रेक थ्रूज एंड इनोवेशन, देन ओनली दे विल फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन लाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस, higher quality products and services will be produced, and because of that, if product and services are of high quality, then higher customer satisfaction, customer satisfied हो जाएंगे उससे, higher customer satisfaction होगा तो हमें repeated business मिलेगा, repeated business मिलने से it leads to growth and profit, and this finally leads to higher ओनर और शेयर होल्डर सेटिस्फैक्शन, इससे ओनर और शेयर होल्डर तो सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो किसी भी ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन को ये सब चीजें फॉलो करनी है, एंड दिस इज अ साइकिल, दिस साइकिल्स बैक एंड परमिट्स बिल्डिंग अ क्वालिटेटिव एनवायरनमेंट फॉर द एम्प्लॉइज। ये चीज जब ये साइकिल पूरी होगी, अगर शेयर होल्डर और ओनर सेटिस्फाई है तो वो एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करेंगे, दे विल मेक श्योर दैट देयर इज हाई एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज अच्छा काम करे, ब्रेक थ्रू निकाले, इनोवेशन निकाले, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करे, जिसकी वजह से फिर से प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा, जिससे कि रिपीटेड बिजनेस मिलेगा, ग्रोथ होगी, प्रॉफिट होगा और ज्यादा मिलेगा ओनर और शेयर होल्डर्स को। सो द सेम कैन बी अप्लाइड फॉर सप्लायर्स, सेम चीज, यही चीज सप्लायर्स के साथ भी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, लेबर यूनियंस एंड जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक है ये, रिपब्लिक नहीं है, ठीक है। सो डू मेक नोट्स फ्रॉम दिस पीपीटी एज वेल स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स कंपेयर स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। यूजुअली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर कौन है, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स जो अभी हमने पढ़ा, पूरी बड़ी सी लिस्ट, इट इज अ ब्रॉडर टर्म, एक बहुत बड़ा टर्म है ये, ठीक है। जबकि शेयर होल्डर्स रिफर्स स्पेसिफिकली टू पर्सन और ग्रुप विच हु होल्ड्स शेयर इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक है, उसमें इसका इतना शेयर है, इसका इतना शेयर है, इसका इतना शेयर है, सो ये जो शेयर लेने वाले लोग हैं, दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ये कोई, इट कैन बी अ पर्सन और अ ग्रुप विच होल्ड्स शेयर। जबकि स्टेक होल्डर क्या है, इट इज अ ब्रॉडर टर्म दैट इंक्लूड्स वेरियस पर्सन्स और ग्रुप, जो हमने पूरी लिस्ट पढ़ी थी, ये स्टेक होल्डर होते हैं। अब स्टेक होल्डर की बात करें तो दिस इंक्लूड्स शेयर होल्डर, शेयर होल्डर भी इसके अंदर आते हैं, शेयर होल्डर, कस्टमर, क्रेडिटर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एंड अदर्स, जो हमने अभी लिस्ट पढ़ी। वेरेस ओनली शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट टू द कंपनीज शेयर कैपिटल, पैसा लगाते हैं, कंपनी के कैपिटल में शेयर लगाते हैं, और रिस्क ऑफ लॉस भी लेते हैं, दे अज्यूम द रिस्क ऑफ लॉस।
Now, stakeholders applies to all business enterprises such as, अब स्टेक होल्डर सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होता है, पार्टनरशिप में भी होता है और जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी होता है. Whereas शेयर होल्डर्स इज यूज्ड ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें कुछ लोगों ने जॉइंटली स्टॉक खरीदे हैं. समझ आया आपको? नाउ देयर आर मोर पॉइंट्स टू एड. You should write this, please students, please copy this, make notes from the PPT. These are specific notes, सिर्फ इतना ही याद करना है आपको एग्जाम के लिए. Now स्टेक होल्डर्स और कस्टमर्स के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं. So the first basis of distinction is financial stake. स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, स्टेक होल्डर्स लाइक शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉइज have a financial stake in a business firm. पैसा involved है, money is involved here. Whereas in customers, they do not have a financial stake in the business firm. कोई business firm succeed कर रही है या fail हो रही है, उसमें उनको पैसा तो लगाया ही नहीं उन्होंने. They do not have a financial stake. Now financial risk मतलब उसमें उनका कोई say नहीं है. Now supply of capital. They stakeholders supply financial capital और human capital. या तो पैसा लगाया है या human capital, जैसे employees, they are giving their services there, so it is a human capital. Whereas customers do not supply any capital to the organization. Now buying goods and services. Stakeholders, they do not have to buy goods and services from the organization, but customers buy goods and services from the organization. If I talk about risk taking, stakeholders take the risk of the organization, whereas they do not take risk of the organization. Again, when I talk about product and market orientation, so stakeholders tastes of stakeholders do not influence the manufacturing of the product. मतलब स्टेक होल्डर को क्या चाहिए, उनके टेस्ट, वो चाहते हैं ऐसा प्रोडक्ट हो या ऐसा चीज हो ना, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होता है कि क्या बनाना है. किससे इन्फ्लुएंस होगा? कस्टमर से. कस्टमर जो चाहता है वो बनाएंगे ना. सो प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट्स ऑफ द कस्टमर. देयरफॉर मार्केट ओरिएंटेशन इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई कस्टमर्स. नाउ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो स्टेकहोल्डर्स विल शेयर प्रॉफिट्स. दे शेयर प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, वेजेस, सैलरीज एक्सेट्रा. जिन्होंने ह्यूमन कैपिटल दिया है उनको कैसे प्रॉफिट मिलेगा? सैलरी के फॉर्म में या वेजेस के फॉर्म में. जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड के फॉर्म में, है ना. जो मालिक है, ओनर है, उनको इंटरेस्ट के फॉर्म में, क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट मिलता है, राइट. वेयरएज कस्टमर्स डू नॉट शेयर प्रॉफिट्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स सच एज द ओनर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So stakeholders जैसे कि owners, one of the stakeholders are owners obviously. So owners participate in the management of organization, whereas customers do not participate. Now what about creditors? Now creditors क्या है? Creditors are external stakeholders. In the coming slides I'll talk about internal stakeholder कौन से है, external stakeholder कौन से हैं. बट क्रेडिटर जो है वो बाहर से स्टेक होल्डर होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. दे ओनली गिव लोन टू द कंपनी एंड दे अज्यूम लेसर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ लोन. लोन दिया, उसमें लोन, उन्होंने लोन दिया, उनको लोन का पैसा मिल जाएगा. उनको इतना रिस्क नहीं है कि कंपनी का लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि लोन तो उन्होंने दिया, लोन का पैसा तो मिलेगा. जबकि शेयर होल्डर्स को ज्यादा लॉस होता है, अगर ज्यादा रिस्क होता है अगर कंपनी का लॉस होगा. सो दे अज्यूम लेसर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ अ लोन. दे डू नॉट शेयर इन द प्रॉफिट. क्रेडिटर्स क्या होते हैं? सिर्फ उन्होंने लोन दिया था, अब कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है तो उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है. दे डू नॉट शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी एंड दे रिसीव, क्या मिलता है उनको? ओनली इंटरेस्ट ऑन द लोन. जो लोन दिया है उसका इंटरेस्ट मिलता है बस. They are not the members of the company. They are not the members of the company. They are just external stakeholders. So this is very important about creditors. बच्चों please note this down. External stakeholders होते हैं, सिर्फ लोन देते हैं कंपनी का, lesser risk होता है लॉस ऑफ लोन का.
they do not share in the profits, they just receive interest on their loan and they are not the members of the company. Now let's talk about the difference between internal and external stakeholders. What are internal stakeholders? तो internal stakeholders कौन से हैं? They are those who are involved in the business firms from within the organization. वो business firm में involved है अंदर से within the organization. Just and they consist of only these three: employers जिन्होंने नौकरी पे रखा है, employees जो नौकरी पर है, और shareholders. So let's talk about all three of them in detail. This is very important. इन तीनों की definition और roles बहुत important है. Now let's talk about employers as the picture suggests. What is this? This is a group of stakeholders. It is constituted by shareholders, owners and managers or board of directors. ठीक है, जो employ करते हैं लोगों को. Okay, this group of stakeholders is constituted by shareholders or owners and managers or board of directors. Employees कौन है? नौकरी पेशा लोग जो वहां नौकरी करते हैं. An employee is an individual who is hired by an employer to do a specific job. एक specific job के लिए उसको hire किया गया है. The level of satisfaction of employees must be taken due care of because it generates high moral and motivation. अभी मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था कि क्यों employee satisfaction बहुत important है. So the level of satisfaction of employees must be taken due care, जिससे कि उनका मोरल बूस्ट हो, वो मोटिवेटेड हो और ज्यादा से ज्यादा आइडियाज दे और अच्छा काम करे कंपनी को ग्रो करने के लिए. नाउ शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर ऐसे इंडिविजुअल है हु ओन्स वन और मोर इक्विटी शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी के एक या एक से ज्यादा शेयर जिनके पास हो, okay, who owns one or more equity shares of a particular company are called shareholders. Basically shareholders are partial owners. ये words keywords बहुत important है. Who are shareholders? They are partial owners of the company and hence they are entitled to a certain share of the profit. This share of the profit is given to them on the pre-existing agreement. पहले से agreement बना होता है. किस पे depend करता है? Depending on the increased valuation of the company stock. कंपनीज के स्टॉक का हर बार वैल्यूएशन होता रहता है कि कितना प्राइस बढ़ा शेयर का. तो जितने प्राइस के शेयर है उसके अकॉर्डिंगली उनको कंपनी के प्रॉफिट का शेयर मिलता है. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? Whatever is not clear to you guys, please write in the comment box. I will be ready to answer you. This is a very important video for your first chapter. Please write notes. Please copy whatever is there in the slides. It is a crisp presentation of your whole chapter. Now, as owners, shareholders can also incur losses when company does. कंपनी का नुकसान होता है तो ओनर का नुकसान होता है, उसी तरीके से शेयर होल्डर का भी नुकसान होता है. दे मे ऑल्सो हैव वोटिंग राइट्स इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ देयर ओनरशिप. जितने इनके पास शेयर है उसके हिसाब से उसका परसेंटेज निकालते कि ओके आपके पास 25% शेयर है और मे बी 50% शेयर है तो आपका इतना वोटिंग राइट्स होगा. तो दे मे हैव वोटिंग राइट्स इक्वल टू परसेंटेज ऑफ देयर ओनरशिप. वोटिंग फॉर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द कंपनी. Correct? Let's go ahead. Now what are external shareholders? बच्चों internal shareholders याद हो गया ना कौन कौन है? Internal stakeholders है employers, employees and shareholders. Only three: employers, employees and shareholders. Now let's go to external shareholders जो बाहर से हैं. These were internal shareholders. Now they are external shareholders. तो stakeholders who are contributing to the business enterprise from outside the organization. Very important definition. Please definitions को बहुत अच्छे से याद करो और उसके साथ example लिखो. Keywords are very important in definitions. So they contribute to the business enterprise from outside the organization. They consist of them: creditors, suppliers, dealers, competitors, government, local community and society. Okay, learn creditors, suppliers, dealers, competitors,
government, local community and society. Let's talk about them in detail. अब सप्लायर्स कौन होते हैं? नाम से एकदम क्लियर है, पिक्चर से एकदम क्लियर है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन बाइज इनपुट्स खरीदते हैं ना, जैसे रॉ मटेरियल, सर्विसेज, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एनर्जी इक्विपमेंट्स एंड लेबर, एंड यूजेस देम टू प्रोड्यूस आउटपुट. So organizations are therefore dependent upon these suppliers, and also the suppliers are dependent on the organizations for orders. So suppliers are those that gives the inputs to the organization or business firm. Now creditors and financial institutions. So creditors and financial institutions disburse loans and advances to earn interest and hence generate the profit. तो ये क्या करते हैं? जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लोन देने वाली कंपनियां होती है, बैंक्स होते हैं, ठीक है, तो दे डिस्पर्स लोन्स एंड एडवांसेस टू कंपनीज, एंड इन एक्सचेंज ऑफ इट व्हाट डू दे गेट? दे जनरेट इंटरेस्ट मिलता है हमको जब वो रिटर्न होता है. तो now these loans are given to the organization keeping in view its past performance and future prospects. So these financial institutions don't just give out loans to anyone. दो चीजों का ध्यान रखते हैं वो. एक तो उस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस क्या है और आगे कितना प्रॉमिसिंग है, कितना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है इस कंपनी के, ये दो चीजें. देन नेक्स्ट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स. जैसे आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस, कोई प्रोडक्ट बनाया, तो उसके रिटेलर्स, उनको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? जनरल पब्लिक में. दे आर डिस्ट्रीब्यूटर्स. सो ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर्स चैनल्स टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट टू एंड यूजर. दिस इज द कीवर्ड हियर. This work is done by distributors and retailers. जैसे पार्ले-जी कंपनी है, it is producing the biscuits but it requires different channels to distribute their products to all the customers throughout the country. So different shopkeepers, different distributors are there. Okay. Now society. How is society a stakeholder? See, activities of the organization affect the society also. Hence, every organization has social responsibility too. Now, organizations or businesses should not misuse natural resources, because natural resources belongs to everyone. They should not misuse natural resources. They should help in avoiding class conflicts. ऐसे कोई products नहीं बनाने चाहिए जो एक class को दूसरे class से conflict करवा दे. They should protect natural environment and should not engage in any kind of activity which proves detrimental to the interest of the general public. तो ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विस बनाती है, जो भी चीजें कर रही है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? दे शुड नॉट मिसयूज नेचुरल रिसोर्सेस, दे शुड हेल्प इन अवॉइडिंग क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, दे शुड प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरमेंट, एंड दे शुड नॉट एंगेज इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी. कोई भी ऐसी एक्टिविटी में नहीं उनको भाग लेना चाहिए जिसकी वजह से जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट नुकसान में हो. नाउ taxes and duties paid by these organizations form a major part of government revenue. अब कोई भी कंपनी होती है वो टैक्सेस देती है ना, एक्सरसाइज ड्यूटी देती है, तो ये सब पैसा कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है. और गवर्नमेंट स्पेंड करती है ये सब पैसा बेसिक एमिनिटीज सोसाइटी को प्रोवाइड करने में, राइट, कोई सोशल प्रोजेक्ट करने में. इसीलिए कोई भी डिसीजन लिया जाता है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी डिसीजन लिया तो वो सोसाइटी को इफेक्ट करता है. ओके, लेट मी रीड दिस. टैक्सेस एंड ड्यूटीज पेड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस form a major part of the government revenue which is spent on public in providing basic amenities, social projects, etc. Thus, any decision taken by the organization can affect the society also. अगर organization ने सोचा है कि मैं इतना पैसा इस सोशल गवर्नमेंट को दूंगा कुछ सोशल प्रोजेक्ट में, कंपनीज देती है, प्राइवेट कंपनीज भी काफी, तो क्या होता है? उससे हमारी पूरी सोसाइटी अफेक्ट होती है. Next external stakeholders is government. It becomes duty of every organization to obey the rules laid down by the government. है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं उसको फॉलो करें, पहली बात. दूसरी बात, पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज टाइमली टू द गवर्नमेंट. टैक्सेस और ड्यूटीज
देनी चाहिए गवर्नमेंट को बराबर से। एंड डू नॉट एंटर, नॉट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद एनिमी कंट्रीज, एनिमी कंट्री के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना है थ्रू इलीगल चैनल्स, इलीगल के चैनल्स के थ्रू। जिस कंट्री के साथ हमारी एनिमिटी है उसके साथ इलीगल चैनल्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर होना है उस कंपनी को। हेंस द डिसीजन टेकन बाय ऑर्गेनाइजेशन कैन अफेक्ट गवर्नमेंट ऑल्सो। तो अगर कंपनी ने कोई भी ऐसा डिसीजन लिया तो गवर्नमेंट को भी इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो दे आर ऑल्सो द स्टेक होल्डर्स, और गवर्नमेंट के डिसीजन से कंपनी को फर्क पड़ता है। जो भी रिस्क होल्डर्स है, तो कंपनी से किस किस को रिस्क है? गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स को, क्रेडिटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, सप्लायर्स को। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन दिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ना। तो जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स है, सबसे पहले हम मीनिंग की बात कर लेते हैं। मीनिंग, so individuals who are directly a part of the organization are called internal stakeholder. You can write your definition. And external क्या होते हैं? The parties or groups who are not a part of the organization but are affected by its activities are called an external stakeholder. ऐसे groups या ऐसे लोग जो कि organization का directly part नहीं है but वो affect होते हैं, they get affected by its activities, are called external stakeholders. I hope this is very clear. नेचर ऑफ इम्पैक्ट, कैसा इम्पैक्ट पड़ता है? इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कंपनी, है ना, डायरेक्ट इम्पैक्ट है कंपनी का। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैव इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कंपनी, इनका कंपनी पे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। कौन है ये लोग? हुआ दे द पीपल हु सर्व्स द कंपनी आर इंटरनल स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन है? पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। तो इंटरनल तो कौन है? जो कंपनी को सर्व करते हैं अंदर से, वही लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी से इफेक्ट होते हैं। सो इट इज स्टूडेंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू राइट बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, BOD लिखना बहुत जरूरी है इन एनी डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, और भी BOD है यहाँ पे। एम्प्लॉयड बाय द एंटाइटी, ये जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स है दे आर एम्प्लॉयड by the entity, by the company, and external shareholders are not. Now responsibility of the company towards them, internal stakeholders का क्या? company has primary responsibility towards internal stakeholders, और यहाँ पे responsibility तो है लेकिन secondary responsibility है, ठीक है, ऐसा नहीं कि responsibility नहीं है definitely है, क्योंकि वो affect हो रहे हैं। So here you have to write primary responsibility, here you have to write secondary responsibility, correct? Now example आपको सबको याद ही होगा, employers, owners, board of directors, managers। यहाँ आप 3 example लिख सकते हो, employer, employee and shareholders। यहाँ पे supplier, creditor, customers, competitors सब, okay? Now expectations of stakeholders, this is second part B of the chapter, expectations of stakeholders. This we will be doing in our next video. So do not forget to subscribe to the channel. Do not forget to tap on the bell icon so that you receive notifications of the next video. I have made all the videos of commercial studies and economics on this channel for ICSE class 10. So please follow the channel, share it with your friends, and if you have not understood anything, please write in the comment box and I'll be happy to help you out. So keep the learning always on Zenith Academy Online. Thank you, students.